हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, पिछले वीडियो में हमने घन और घनमूल और एक पूर्ण घन संख्या क्या होती है सीखा। मतलब क्यूब, क्यूब रूट और एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। साथ ही उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे जिससे हम घनमूल यानी क्यूब रूट और क्यूब करना सीख गए। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसा कि एसएससी, सीटेट, यूपी टेट और दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इस टॉपिक पर आप कर ना पाएँ। ठीक है, चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि क्यूब रूट ऑफ 729 क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू के, मतलब इसका घनमूल और इसका घनमूल का योग के दिया हुआ है, तो के की घात 3 का मान कितना होगा? अब आप देखिए, लिख लेते हैं 729 और ये 125 है बराबर के। ठीक है, अब देखिए 729 का घनमूल है ये 9 हो जाएगा, 125 का घनमूल 5। ये साइन किसका होता है? घनमूल का। ये के दिया हुआ है, ये 14 आ जाएगा बराबर के। तो के क्यूब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 14 गुणे 14 गुणे 14 यही तो होगा और बराबर के क्यूब। अब आपको इसकी गुणा करने की आवश्यकता नहीं। आप ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन है यहाँ पर तो क्या है भाई? इसका इकाई का अंक क्या है? गुणा करिए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 आएगा इकाई में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इकाई में 2744, इसका घनमूल 14 गुणे 14 2744 आएगा, लेकिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब इसकी गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, इकाई का अंक 4 आएगा, जो कि 4 यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये इस तरह लग गया। ठीक, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12। तो क्यूब रूट ऑफ पूछा गया है 8x का। बहुत ईजी है, देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और करणी पर आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको दिया है, आपको ये दिया है 12 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है ये। अब देखिए, जो पूछा जाता है और जो दिया होता है, इस वाले सवाल में इसका यूज़ हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रूट 8 को अलग कर सकते हैं और रूट एक्स को अलग कर सकते हैं। इस तरह से जब गुणा करेंगे फिर से अंदर आ जाएंगे। तो आप जानते हो ये क्या है? ये इसका मान 2 हो जाएगा। 2 कैसे आ जाएगा भाई, ये बताइए? 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 होंगे। और घनमूल कितना होगा 8 का? ये का त्रिक बन गया, 2 आ गया बाहर, है ना। तो इस तरह से 2 हो गया। अब ये कितना है? इसका मान आपको दिया है 12। तो जब यहाँ 12 रख देंगे, 12 दूनी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 24। अब सवाल नंबर देखेंगे, ए बराबर दिया है और बी दिया है। ठीक है, ए प्लस बी का मान निकालना है। देखिए, 1728 का घनमूल निकालना है और बी का मान यहाँ पर घनमूल 1728 ये और 5832। भाई इसका मतलब क्या है? इसका घनमूल, इसका भी घनमूल क्यूब रूट निकालना है। तो 1728 का कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1728 का देखिए, इकाई और दहाई का अंक मिला दें 28, तो 4 से डिवाइड हो रहा है और सबको जोड़िए, 8 2 10 18, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, वो इनके मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। कर दीजिए, 12 से 12 एक कम 12, ठीक, 5 52, 12 चौक 48 और 12 चौक 48। फिर 12 से करिए, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। फिर 12 से करिए, 12 एक कम 12। तो देखिए, इसका त्रिक बन गया 12 गुणे 12 गुणे 12, इसके फैक्टर आगे त्रिक बन गया, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसे देख लीजिए, 5832 को देखिए, इकाई दहाई का अंक 4 से कट जाएगा, 4 8 32। देखिए, 3 से 5 8 13 3 16 तो 18, 12 से भी कट जाएगी, 12 से काटिए, 12 चौक 48 और 10 103 हो गए और 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, कितना बचेगा? 7 और 2, 12, हाँ देखिए कितना बचा? 12 अट्ठी 96 और 7, 12 छंग 72। अब देखिए 12 से नहीं कटेगा, अब जो है काट दीजिए आप, 8 4 12, 12 6 9 से काट दीजिए, 9
पचे 45, 3 9 चौक 36। अब 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 और 9 चौक 36। अब 9 से फिर काट दिए, 9 छाक 54, ठीक है, 6 कम 6। अब देखिए कैसे फैक्टर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये लिखेंगे 12, ये क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 12 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 6। बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए, बाद में छोटे टुकड़े कर ही लेंगे। इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 12 को 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख लिया, इसको 3 गुणे 3 लिख लिया, इसको 3 गुणे 3 लिख लिया, इसको 2 गुणे 3 लिख लिया। अब सारे जोड़े एक पास लिखिए। 3 कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये, कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, फिर आ गए 3, ठीक 3 हो गए। 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए एक त्रिक ये बन गया, 3 आ गया, एक त्रिक ये बन गया, इसका 3 ले लीजिए, एक त्रिक इसका बन गया, 2 हो गया, 3 3 9 दूनी 18, कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसका घनमूल 18 आ गया और इसका कितना आ गया, 12। तो देखिए दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी, ठीक है, a बराबर 12 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल जो है शॉर्टकट नहीं सब सवालों का होता है, और सवाल बहुत जल्दी लगाने का प्रयास मत करिए। सवाल कैसे लगाना है ये पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता है तो बार बार प्रैक्टिस करके उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। लेकिन पता तो होना चाहिए सवाल कैसे लगेगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, इसको यहीं लगा देंगे। पूर्ण घन तुम जानते हो परफेक्ट क्यूब के बारे में बताया जा रहा है। हमने क्या बताया, जिसका त्रिक बन रहा हो, त्रिक का मतलब जिसके 3 जो इस तरह जोड़े बन रहे हों, 3 का, ठीक इस तरह से। तो इसको देखिए, तो हमें ऐसी संख्या में क्या करना होती है, घातों को 3 से भाग करना होता है। देखिए इसको देखते हैं पहले, भाग 3 3 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसको देखिए 8 कटेगा नहीं, 3 से छोड़ दीजिए। ये देखिए 5 नहीं कटेगा और 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब जब घातें 3 से डिवाइड हो जाएं तो ऐसी संख्या ही परफेक्ट क्यूब होती या पूर्ण घन होती, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे जान लिया। अब आप देखिए 2 की घात 9 है, तो 2 की घात 9 का मतलब क्या होता है, 2 को 9 बार लिखोगे। तो बताओ अच्छा 2 को 9 बार जब लिखोगे तो 3 3 के जोड़े कितने बनेंगे, 3 बार बन जाएगा, 3 3 6 3 9। इसीलिए हम लोग जो है उसको 3 से भाग करके देख लेते हैं, ठीक। अच्छा सवाल नंबर 5 देखेंगे। 5400 में किस संख्या का गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। ये सवाल हमने डिटेल से आपको समझाया, चलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। अलग से इधर स्पेस में समझिए पहले। 5400 है संख्या आपकी 5400। अब इसके फैक्टर ऐसे करने मत लग जाना, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। ये कोई तरीका भी नहीं ऐसे लगाने का। देखिए 5400 को आप क्या लिख सकते हो, 54 को लिखो, 54 को 9 छाक 54 लिख सकते हो, और 100 को तुम 10 गुणे 10 लिख सकते हो, है ना। 9 को 3 3 लिख सकते हो, 6 को 3 दूना 6 लिख सकते हो, और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हो, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हो, है ना। देखिए अब देखिए 3 का एक त्रिक बन गया, ठीक। उसके बाद में देखिए 2 2 2 2 भी 3 बार आया है, 1 2 1 2 1 2 3 बार आया है, तो इसका भी एक त्रिक बन गया। लेकिन 5 देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 1 कम पड़ रहा है, 5 1 कम पड़ रहा है। तो जब कम पड़ रहा है तो अगर 5 से हम और गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 5400 को हम किससे गुणा कर दें, 5 से अगर गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो एक संख्या कैसे होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। अब आप बताते चलें एक बात भी, अगर इसी सवाल में ये पूछ लेता कि 5400 को किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो देखिए त्रिक बनाने के बाद जो संख्या एक्स्ट्रा बचे, जैसे 3 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक बन गया, 5 का त्रिक नहीं बन रहा। अब 5 2 बार आया है तो इसका त्रिक नहीं बन रहा। तो अगर हम इन्हीं दोनों को हटा देते हैं, इनको अगर यहाँ से हटा दें तो बाकी के त्रिक बन जाएंगे। तो इस तरह से 25 से भाग देना पड़ेगा इस सवाल को पूर्ण घन बनाने के लिए, और 5 से गुणा करने। तो जैसा सवाल वैसा हम काम करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखेंगे। अब देखिए का घनमूल, फिर वही चीज़ आ गई। देखिए घनमूल में क्या होता है, एक त्रिक से एक नंबर आता है। जैसे कि अगर 3 बार आया इस तरीके, ठीक है, और 2 बार इस तरह से आया है गुणनखंड करने के बाद, तो आप क्या करते थे, त्रिक में से एक ले लेते थे, है ना। तो इसका 3 आ गया
और इसका 2 आ गया, 6 आ जाता था आंसर। तो यहाँ पर घातें दी हैं तो आपको क्या करना होगा, इसको 3 की घात आप 3 लिख सकते हो और इसको 2 की घात क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो जब कभी इस तरह से घात आ जाए और घनमूल, तो हमेशा घातों को आप 3 से भाग करिएगा। अगर हम घातों को 3 से भाग करें तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3 की घात 1 और 2 की घात 1, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो अब देखिए करिए भाग, घात को 3 से भाग करिए, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 को भाग करिए तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भाग करेंगे तो 5 की घात 1 आ जाएगा। यहाँ पर 7 की घात 1 आ जाएगा। तो आंसर मिला लीजिए अपना, ठीक है। 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 1, 7 की घात, तो ये पहला वाला जो आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, है ना। आपने घनमूल निकाला विधि से डायरेक्ट, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है। चलिए 6 हो गए। 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 40, x का मान ज्ञात करना है। देखिए चलिए देखते हैं, 5 ये आ गया 40। अब देखिए यहाँ 5 जो है गुणे में है इसके, तो उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, तो क्या इधर बचेगा, ये बचेगा। 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक। अब देखिए x का घनमूल है, इसको बेटा कहते क्या है, इसको समझ लो। x की घात 1/3 इसको कहते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों में घन करेंगे, घात 3 करेंगे, तो यहाँ पर जब भी घात 3 करेंगे तो देखिए कैसे घात 3 होगी। जब घात 3 होगी तो देखिए इस तरह से घात 3 करोगे तो घातों की गुणा हो जाती है। इधर भी इस तरह से करना पड़ेगा हमें। तो जरा घातों की जब गुणा होगी देखिए तो ऐसे आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, x की घात 1 बचेगा और x की घात 1 को हम x भी कहते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 की गुणा 3 बार। तो देखिए ये 512 आएगा, आ रहे हैं 64, हाँ 512 आएगा। तो 512 आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए जब भी क्यूब रूट लिखा हो, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया करो। लेकिन क्यूब करते क्यों है उसको डिटेल समझा हमने, ये होता है इसीलिए क्यूब किया जाता है। अब देखिए 512 आंसर, अब 512 आंसर है ही नहीं किसी में, ये सवाल आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप जो 512 आंसर लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 512 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घन संख्या है। ये बहुत ईजी पूछ लिया। अब देखिए 144 12 का वर्ग है, 200 किसी का वर्ग ना है ना तो किसी का घन है, 343 किसका है, 7 का घन होगा, 450 किसी का घन नहीं। तो घन संख्या तो यही हो गई, ठीक है। आप करके देख लीजिए, ठीक है। 343 को 7 से कर लीजिए, ठीक है। तो ये 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 1 कम 7, ठीक है। ये घन संख्या हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को आप जो है ना के बराबर समझो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग 4096 है तो उस संख्या का घनमूल क्या होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। किसी संख्या का वर्ग है, अब बताइए 4096 जो है किसी संख्या का वर्ग है, ये मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हो, किसी संख्या का वर्ग है ये। तो वर्ग है, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो वो संख्या आ जाएगी, है ना। मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, गणितीय भाषा में अगर लिखना चाहो तो हम ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4096। तो एक्स बराबर क्या आएगा, 4096 का इस तरह से वर्गमूल, है ना। भाई जो एकेडमिक किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे लगाएंगे। तो 4096 का वर्गमूल निकालने का क्या विधि बताइए, इसको कैसे लगाओगे। इसको लगाने का तरीका है कि भाग इससे लगाओ, वरना आपको फैक्टर करने पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। 2 जोड़े बन गए, 40 में पढ़िए पड़ा, 6 छंग 36, 10 में 6 के 4 और अगला जोड़ा 96 उतार लेंगे, ये 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, 4 चक्कू 16 और 12 चौक 49, ठीक है। ये आ गया, तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब देखिए जब इसका जो है वो संख्या 64 आ गई, भाई 64 का वर्ग ये हो गया, तो वो संख्या जो पूछ रहे हैं वो संख्या 64 है। अब 64 का पूछ रहे हैं, उस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गए हमारे। अब 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। एक कोई पूर्ण घन नहीं होगी, बाकी पूर्ण घन होंगी। अब अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए तो इस पर एक नज़र जाती है आपकी है। हम जानते हैं कोई संख्या जब पूर्ण घन होती है, ठीक है, तो उसमें त्रिक बनते हैं। मतलब किसी संख्या कोई अगर फैक्टर है तो उसका 3 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक। अब अगर 85,000 को देखें
तो 85 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो कम से कम 10 का जो फैक्टर बन रहा है, ठीक है, मतलब एक त्रिक बन रहा है, लेकिन 85 बची हुई संख्या का फैक्टर नहीं बन पाएगा किसी भी तरह से, तो ये संख्या तो पूर्ण घन है ही नहीं। अब हमें बाकी संख्याओं को चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही संख्या नहीं है तो यही नहीं है, तो बाकी चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बाकी को अगर आप चाहें लगाना तो लगा लीजिए, सबके फैक्टर कर लीजिए, और कोई तरीका नहीं है कि शॉर्टकट हम बता दें कि हाँ होगी। हाँ, थोड़ा सा हम पहुँच सकते हैं उस स्थान पर, जैसे कि इकाइकांक 2 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, इकाइकांक 8 है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप बताइए, जब 2 से वो डिवाइड हो जाएगी और वो संख्या पूर्ण घन है अगर, तो इसमें 2-3 बार आना आवश्यक है, जरूरी है 3 2 बार आएगा। अब जब 2-3 बार आएगा तो क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड होना जरूरी है। इसमें देख लीजिए इकाइकांक 2 है तो ये भी 8 से डिवाइड होना जरूरी है ना। और अगर ये संख्या चूँकि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो रही, देखिए 5 9 14, 14 4 18, 18 और 9 27, 3 से कट रही है, तो ये संख्या जो है 3 3 9 3 27 से डिवाइड होना जरूरी है। ये होता है तरीका। तो देखिए 8 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगी, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें आंसर मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से आंसर चेक करेंगे। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो एक तह में चाक के कितने डिब्बे होंगे। वो कह रहे हैं एक जो है संदूक है इस तरह से, वो भी घन के आकार का, ठीक है। ये जिसे एक संदूक मान लेते हैं, एक संदूक है, इस संदूक में चाक के डिब्बे रखे गए हैं। अब तुम जानते हो चाक का जो डब्बा होता है, ठीक है, चाक का डब्बा भी इसी तरह से संदूक के आकार का होता है, घन के आकार का, ठीक है। ये भी संदूक भी घन के आकार का है और चाक का डब्बा घन के आकार का है। इसे क्या है कि ये फर्श पे रखे जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तुम जानते हो फिर से जो है, ठीक है, इस तरह से रख देंगे, ठीक, इस तरह से रखते जा रहे हैं, ठीक, फर्श में घिर गया। जब फर्श भर जाएगी उसके ऊपर फिर से लेयर बनती चली जाएगी। तो हम आपको एक क्यूब दिखाते हैं, देखिए इसको समझिए, यही इसको अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी। देखिए ये एक पूरा संदूक है और इस संदूक में छोटे छोटे चाक के डब्बे रखे गए हैं और जिस तरह चाक के डब्बे रखे जा रहे हैं उससे ये पूरा जो है भर जाता है। तो देखिए यही आकृति बन जाएगी। ये पूरा एक घन है, संदूक है, इसमें देखिए छोटे छोटे, देखिए एक घन ये रखा है, एक घन ये रखा है, एक घन ये रखा है ना। तो देखिए इस तरह से देखिए इसमें कितनी लेयर बन गई, सतह, एक लेयर ये बन गई, देखिए एक लेयर ये बन गई, एक लेयर ये बन गई है, एक लेयर ये, एक लेयर है, ये 3 लेयर बन गई हैं, ठीक। अब साथियों ये बताओ इसमें कुल कितने घन हैं, पहले बताओ। इसमें कुल 27 घन होंगे। कैसे, इसमें एक घन 1 सेंटीमीटर का है तो 2-3 सेंटीमीटर हो गई पूरी भुजा, उसमें 1-1 सेंटीमीटर के 3 घन हैं। तो हमने आपको बताया था अगर 3 सेंटीमीटर भुजा है उसमें 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे, टोटल 3 3 9 3 27, मतलब भुजा क्यूब। तो इसमें टोटल 27 घन है, ठीक। अब 27 जब घन है तो बताओ एक सतह में, मतलब इस एक सतह में कुल कितने घन होंगे। 27 का निकालिए घनमूल 3, 3 का वर्ग मतलब 9 टोटल होंगे। तो एक लेयर में 9 हो जाएंगे, फिर दूसरी लेयर में 9 हो जाएंगे और तीसरी लेयर में भी 9 हो जाएंगे। तो कुल कितने घन हो गए, 27 घन हो गए। सेम सवाल यही कह रहा है, ये संदूक है तो इस लेयर में कुछ घन होंगे, एक लेयर में, तो देखिए इस तरह से, देखिए एक लेयर ये हो गए, एक लेयर ये, तो इसमें भी, तो वो पूछ रहे हैं कि एक लेयर, एक सतह में कितने घन होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 27 से 44 का निकालेंगे पहले घनमूल। 27 से 44 का जब घनमूल निकल आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि एक साइड से देखने पर कितने घन हैं। उसके बाद में जितनी संख्या आएगी घनमूल उसका कर देंगे वर्ग, तो एक लेयर पता चल जाएगा एक सतह में। आई भाई ऐसी सतह तमाम होगी ना, ऐसी बहुत सतह होंगी, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए घनमूल हम जानते हैं 14 होता है, लेकिन हम अभी आपको निकाल के दिखाएंगे। और हम आपसे इसीलिए कहते हैं बार बार कि 1 से 20 तक के आप जो है घन जरूर याद कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, वरना जो है सारा टाइम घनमूल निकालते ही रहना सवाल में, ठीक है। चलिए अब देखिए 27 से 44 के कर लीजिए फैक्टर, अगर नहीं पता है। देखिए इकाई दहाई जो है 44 है,
तो 44 4 से कट जाएगा, तो संख्या 4 से कट जाएगी, बड़ी संख्या से काटना सीखिए, ठीक है। बाद में इसके हम 4 को भी 2 गुणे 2 लिख लेंगे बाद में। चलिए 4 छंग 24, 3 बचे 34 हुआ, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 छंग 24, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 3 6। अब तुम जानते हो 343 7 का घन होता है, तो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 सती 49 और 7 एकम 7। तो देखिए ये कितना आ गया इसके फैक्टर, 4 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, तो इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। घनमूल कितना आ जाएगा, घनमूल कितना आ जाएगा, त्रिक बन गया, एक त्रिक 7 का बन गया, एक त्रिक 2 का बन गया, तो 2 गुणे 7 तो 14 आ गया। अब देखिए 14 आ गया। अब जो घनमूल आएगा उसका क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। तो 14 का अगर आप वर्ग करोगे तो 14 गुणे कितना आएगा, 100 कितना आएगा, 196 आ जाएगा। तो एक सतह में 196 वर्ग होंगे। इसमें 14 लेयर बनेंगी, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, ऐसे कितने बने, 14 लेयर बनेंगी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 196 आंसर होगा, 196, ठीक। ऐसे इबारती प्रश्न और भी अभी आगे आपको मिलेंगे। देखिए सारे इबारती प्रश्न हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए सारे इबारती प्रश्न हैं, लेकिन इन सारे प्रश्न को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम जो है एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे 12 वाला, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके 2 पार्ट बना रखे हमने इसीलिए। सवाल नंबर 12 देखें, 512 छोटे घनों से बने बड़े घन में कुल कितनी तहें होंगी। सवाल नंबर 12 देखेंगे, 512 छोटे घनों से बने बड़े घन में कुल कितनी तहें होंगी। ये सवाल इस पर आधारित है। हम जानते हैं इसमें 27 घन होते हैं, तो इसको इस पर रख के देखते हैं। 27 छोटे घनों से मिलकर बना एक बड़े घन में कितनी तहें होंगी। इसमें 27 छोटे घन हैं जो मिलाकर एक बड़ा घन बना रहे हैं। तो बताओ कितनी तहें इसमें, कैसे तहें आई थी, कितनी तहें इसमें, देखिए एक ये तह हो गई, एक ये तह हो गई, एक ये तह, 3 तहें हैं। तो जब 27 कुल घन है तो इसका घनमूल जितना निकलेगा उतनी तहें होंगी, है ना। तो अगर हम 512 का घनमूल निकाल दें तो जो संख्या आएगी वही क्या होगी, उतनी तय होंगी। तो 512 का घनमूल हम जानते हैं कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं चलिए आपको दिखा दें, 512 के फैक्टर करके। इकाई दहाई का अंक 12 है, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 11 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, फिर देखिए 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 अट्ठे 32, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 8 आया, ठीक है। तो देखिए एक त्रिक बन गया, 4 आ गया, और 8 में 2 का कितना त्रिक बन जाएगा, तो 2 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। तो कितनी तय होंगी, 8 तय होंगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए तो साथियों 13 से लेकर आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद है उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।